हाँ, आज हम लोग वर्क डन निकालने वाले हैं जब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक डायपोल को इस तरीके से ऐसे रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने में हमको एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा कितना वर्क करना पड़ेगा इसको पता करना है। आज का क्लास देखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको एक क्लास देखना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, वो वाला क्लास किया हुआ होना चाहिए ना, तभी ये चीज़ समझ में आएगा। उसमें हम बताए थे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है क्या, माइनस पी डॉट ई। ये अगर मालूम है तभी आज का ये क्लास समझ में आएगा, और इसका डेरिवेशन हम लोग किए थे वहाँ पर ना, ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, उम्मीद करते हैं कि देख लिए ही होगे तभी आए हो यहाँ क्या। ठीक है, ये एक डायपोल है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, सबको पता है। इस प्लस क्यू चार्ज पे उधर फोर्स लगेगा अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायपोल इधर घूमना चाहेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये डायपोल है, ये इधर घूमना चाह रहा है ऐसे करके, हम क्या कर रहे हैं, इस पर एक्सटर्नल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है ना, पॉजिटिव पे उधर, निगेटिव पे इधर, तो ऐसे घुमाना चाह रहा है। हम क्या किए ना, इस पर एक्सटर्नल टर्क लगाए, जबरदस्ती इसको ऐसे घुमा दिए। यहाँ था तो इसको क्या किए, इधर घुमाना चाह रहा था लेकिन इससे जबरदस्ती इसको ऐसे घुमाए जबरदस्ती जैसे करके घुमाए हैं, ऐसे करके क्या किए हैं, घुमाए हैं। तो प्लस क्यू यहाँ पहुँच गया, माइनस क्यू यहाँ पहुँच गया, ये इतना एंगल से घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया। पहले जो एंगल था उसको हम लोग बोलेंगे θ1, यहाँ से टर्क लगाए, घुमा दिए, घुमाने के बाद अब जो एंगल आया, ये मेरा एंगल कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल पहले θ1 एंगल बना रहा था, बाद में फिर घुमा दिए तो एंगल कितना बनाने लगा, θ2 ना, कुछ भी हो सकता है θ1 और θ2 का मान। ठीक है, तो ऐसा होने लगा, यहाँ से घुमा के यहाँ तक कर दिया। तो ये हम लोग जो ये एक्सटर्नल टॉर्क लगाए ना, उसके द्वारा कितना वर्क हुआ इसको घुमाने में। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चाहता है घुमाना, हम लोग उसके अगेंस्ट वर्क किए हैं, एक्सटर्नल कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो हम लोग एक बात जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क बराबर एक्सटर्नल टर्क या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग जानते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े हुए हैं, ये वाला क्लास किया हुआ होना चाहिए। ये हम लोग बताए थे कब, जब पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी वाला भी क्लास किया हुआ होगा, तो ये अच्छे से समझ में आएगा ना। ये रिलेशन तो पता होना चाहिए, बहुत फेमस हो गया, आप तो बहुत बार करा दिए हैं। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क या फिर एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ना। इसको क्या पढ़ते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ना इसका डायपोल मोमेंट का। अच्छा, तो ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन मेरा एंगल है वो कितना है, θ2 है। तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पी डॉट ई होता है ना, माइनस पी डॉट ई को माइनस पी ई कॉस थीटा लिखते हैं, तो माइनस पी कॉस θ2, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तब क्या होता है, पी कॉस थीटा ना, माइनस पी कॉस थीटा। तो माइनस तो ठीक है, पी कॉस थीटा में थीटा क्या लेंगे, θ2, क्योंकि फाइनल एंगल यही है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी यही हुआ। अच्छा, में से घटाना है, क्या घटाना है भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो θ1 एंगल पर है, अभी तो डायपोल θ1 एंगल पर है शुरू में, तो उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पी ई कॉस θ1। ये क्लास किया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, माइनस पी डॉट ई, इसी को लिखते हैं क्या, माइनस पी ई कॉस थीटा ना, किया हुआ है तभी, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका समझने का ना। तो ये माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये टर्म, तो माइनस पी ई कॉस θ2 और प्लस पी ई
कॉस थीटा 1, तो ये पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लेते हैं, पी ई कॉस थीटा 2, आइए निगेटिव वाला टर्म को उधर लिखते हैं, माइनस पी ई कॉस थीटा, सॉरी ये वाला टर्म को इधर पहले लिखे ना, 1 हो गया, ये उधर गया तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हर डेरिवेशन वगैरह को करते हैं, ठीक है। बस आपको किस तरीका का डेरिवेशन वगैरह अच्छा लगता है, आप बस सबका अपना अपना पसंद है, हर एक लोग हर एक तरीके का चीज़, एक ही चीज़ को आदमी 4 तरीके से बनाता है ना। तो हम लोग भी क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व वगैरह करते हैं। इधर हो गया कॉस थीटा है, ठीक है। पी को क्या किए, कॉमन निकाल लिए, कॉस थीटा 1 माइनस क्या, कॉस थीटा 2। अच्छा, जनरली ये देखा गया है कि जो इनिशियल एंगल है दैट इज थीटा 1, वो जनरली 0 डिग्री होता है। जनरली क्या होता है, 0 डिग्री होता है, ऐसा देखा जाता है। अगर क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। मेन तो यही फार्मूला है, बहुत जगह फार्मूला ऐसे भी चलता है, पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा भी चलता है फार्मूला ना। क्या लेते हैं, क्या जनरली जो है मेन तो यही फार्मूला, लेकिन फिर भी जनरली साधारणतया ये जो देखा गया है कि जो थीटा 1 है ना, उसका मान रहता है 0 डिग्री, यानी कि जो डायपोल है ना वो इनिशियली ऐसे रहता है, शुरू में डायपोल ऐसे रहता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो डायपोल बेचारा मेरा ऐसे ही रहता है, प्लस क्यू माइनस क्यू ना, ठीक, ऐसे ही रहता है। तो इनिशियली एंगल हमारा क्या, 0, और क्या बोलते हैं थीटा 2, अगर उसको 0 ही ले लेते हैं तो वो थीटा 2 को मेरा क्या बोलते हैं, मान लीजिए फाइनल एंगल है, उसको थीटा बोल दिए, उसको क्या बोल दिए, थीटा बोल दिए, कंडीशनल चीज़ है ये। तो फिर क्या बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क का जो फार्मूला आएगा वो क्या होगा, पी ई इंटू कॉस, ये थीटा 1 की जगह क्या बैठा देते हैं 0, माइनस कॉस थीटा 2 की जगह क्या बैठा दिए थीटा। तो ये जो फार्मूला बन करके आया, इस फार्मूला को हम लोग लास्ट अब इसके बाद जो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो उसके बाद अब इसके बाद अब यहाँ चले आना है, ठीक, ये हो गया। हाँ, अरे वाह, अजीब अजीब हाल है आज, यहाँ भारी भूकंप बारिश वगैरह आने वाला है, ठीक है। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये बहुत फेमस है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क बराबर होता है P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। P इज द डायपोल मोमेंट, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, 1 ये 1 है क्या, ये 1 वो चीज़ है, कॉस 0 डिग्री बराबर यहाँ पर 1 रखे ना। अच्छा ठीक है, 1 तो 1 है, यहाँ पे ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट। ये कब का एंगल होगा, ये अभी देखा जाए, अभी डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक। तो इनिशियली थीटा 1 बराबर क्या है, अभी 0 डिग्री है। फिर इसको जब ऐसे घुमाएं और घुमा करके हम लोग मान लिया जाए कहाँ लेकर के आ गए हैं, कहाँ लिखे भाई, ऐसे करके आ गए, ये है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अब डायपोल इस तरीके से एंगल बना रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और अभी ये जो एंगल है ना यही मेरा क्या है, थीटा है। वही जो एंगल है ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल क्या है अभी, थीटा। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच 0 डिग्री एंगल था, फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना हो गया है, थीटा हो गया। एंगल कितना हो गया है, थीटा हो गया। तब ये जनरली ऐसा कंडीशन यूज होता है, लेकिन जो असल फार्मूला है वो तो यही है। अगर सवाल में पूछेगा क्या कि अभी डायपोल 30 डिग्री पे रखा हुआ है, उसको घुमा करके हम लेकर के चले गए 90 डिग्री पे, तब बताइए कितना वर्क हुआ। तो इनिशियल एंगल जो है वो 30 डिग्री लेना होगा कि नहीं, तब तो cos 30 का मान क्या हो जाता है, डिफरेंट √3/2, और फाइनली क्या 90 डिग्री ऐसे था, घुमा के 90 डिग्री पे कर दिए, तो यहाँ थीटा 2 का मान क्या लेना होगा, 90 डिग्री। अच्छा, अगर ऐसे बोला सवाल में कि अगर डायपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम लोग घुमा करके 30 डिग्री पर लेकर के आ गए और कुछ बोला ही नहीं, तो समझ जाना कि यार अच्छा इनिशियली जो है वो जरूर 0 डिग्री पे होगा, तभी उसको घुमा के कहाँ लेके आए हैं, 30 डिग्री पर आए। जब कुछ नहीं बोलेगा दूसरे एंगल के बारे में कि इनिशियली कैसे रखा है नहीं रखा है, तब समझना है कि अच्छा ठीक है इनिशियली वो 0 डिग्री एंगल पर है, और फिर फार्मूला यहाँ पे cos 0 करेंगे इनिशियली तो ये तो 1 हो जाता है, तो फार्मूला तो ऐसा हो जाता है। तो असल फार्मूला ये बना ना, और ये क्या है, कंडीशनल फार्मूला, ये कंडीशन है, कब, जब इनिशियल एंगल 0 होगा तब ना ये फार्मूला, नहीं तो क्या, यही ना।
तो वर्क डन का एक ये फार्मूला हो गया, इसको बॉक्स में से करके घेर लें, सॉरी ये फार्मूला हो गया, इसको बॉक्स में घेर सकते हैं। ये है क्या कहते हैं काम का चीज़, यहाँ इनिशियल एंगल और ये फाइनल एंगल। अगर इनिशियल एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे ना। तो ये वर्क डन जो निकाले हम लोग किसके वजह से निकाले, एक एक्सटर्नल टॉर्क के वजह से कितना वर्क करना पड़ा ये निकाले ना। अगर हमको क्या निकालना पड़ता कि एक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से कितना वर्क करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर एक ही जगह पे हम लोग जानते हैं दो तरह का वर्क होता है, जैसे कि अगर ये अर्थ है ना, इसको पहले तो मिटाते हैं हम, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए, हम मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद ये जनरली ऐसा होता है, इसको और इसको लिखना है, ये बना सकते हैं साइड में, रफ काम का है, और उसके बाद फाइनली इसके जस्ट बाद वाला स्टेप उसको लिखेंगे। वो तो खैर पहले का चीज़ था, इसको कर लिया जाए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया जाए, मिटा रहे हैं, ठीक है, हो गया। तो अब जो है हम लोग वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एकदम सिंपल सा चीज़ है। हम लोग एक बात जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है माइनस वर्क डन बाय क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। ये तो मालूम है ना, ये तो मालूम है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बात मालूम है तो हम लोग लिख सकते हैं, वो इसको इधर लेके आते हैं, उसको उधर लेके जाते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टर्क। ये कंजर्वेटिव फोर्स कहने का मतलब कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स ही कितना वर्क किया। जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं ना, ये अगर अर्थ का सरफेस है, अगर इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेकर के आएँ तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स तो लगाएं यहाँ से ऊपर ले जाने के लिए, वो तो उसके द्वारा तो वर्क हुआ ही, लेकिन उसी दौरान ये जो ऊपर जा रहा था तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगता है ना, तो नीचे mg लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, नेगेटिव वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इससे पहले का वीडियोज़ वगैरह सब देखा हुआ होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी का पूरा फुल वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, तभी ये सब क्लियर होगा, ठीक है। तो माइनस तो ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क अभी हमने निकाले, क्या निकाले थे, PE इंटू कॉस θ1 माइनस क्या, कॉस θ2। जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ उसमें निगेटिव लगा देंगे तो वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही भेज रहा था ना, डायपोल था ना ऐसे, प्लस क्यू और क्या माइनस क्यू, तो ये तो उधर ही घुमाना चाह रहा था, तो हम लोग उसके अगेंस्ट घुमाए हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा है इधर घुमाना, हम लोग उसके उल्टा घुमा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव वर्क हुआ। वैसे हम वर्क तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही इंस्टेंट पर दो अलग अलग तरह चीज के फोर्स से भी वर्क हो जाता है। जैसे इसको हम यहाँ से यहाँ लेकर के गए तो मेरे द्वारा भी वर्क हुआ क्योंकि हम ऊपर लेकर के गए, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसकी वजह से भी वर्क हुआ, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नेगेटिव वर्क आया। तो ये इस तरीके का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये उतना काम का नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ये उतना काम का नहीं है। अच्छा, इफ़ θ1 = 0 एंड θ2 = क्या, थीटा, देन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या टर्क माइनस PE इंटू क्या 1 माइनस कॉस थीटा। ये कब, जब इनिशियल एंगल 0 रहेगा तब। ये उतना काम का नहीं है, हमको जब भी काम का पूछा जाएगा तो वो सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क ही पूछा जाता है, जिसको मैक्सिमम अगर कहते हैं 0 डिग्री, इनिशियल एंगल 0 डिग्री है तो क्या फॉर्मूला लगाना, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इनिशियल एंगल फाइनल एंगल दिया हुआ है तो फिर θ1 और θ2 का मान बराबर से हम लोग को रखना पड़ेगा। बस सिंपल है एकदम। पोटेंशियल एनर्जी वाला क्लास किया हुआ होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इन डायपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों क्लास किया हुआ होना चाहिए, तब तो फिर आज का क्लास ठीक है, नहीं तो फिर तो कुछ ठीक है। बस